मयंक आती है बैलेंसिंग? हाँ जी बेटे, नाउ वी विल स्टार्ट विद बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। सी, बैलेंसिंग क्यों करते हैं? वाई वी डू बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, क्यों किया जाता है? बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन इज डन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऐसा ही है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन is done to satisfy the law of conservation of mass। हाँ जी बेटे, बैलेंसिंग क्यों करते हैं? ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई हो जाए। इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, और क्या होता है बेटे? कनिका, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? Ma'am, in which mass is neither created nor destroyed. नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इसके अंदर प्रोडक्ट्स का मास इक्वल होता है किसके? रिएक्टेंट्स के। Yes, जब ma'am. हम राइट करते हैं बेटे, जैसे हमने इक्वेशन राइट की H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O। मयंक, मयंक, यस मैम। हाँ बेटे, बैलेंसिंग क्यों करते हैं? क्यों की जाती है बैलेंसिंग? टू satisfy the law of conservation of mass, to satisfy the law of conservation of mass। मास। क्या है कि रिएक्टेंट्स मैम में आपकी और ना आवाज है ना प्रोडक्ट्स में। मैम अच्छी तरह नहीं आ रही। कनिका, आवाज अच्छी से नहीं आ रही बेटे? Ma'am, lack हो रही है voice. अभी? हेलो, हाँ जी बेटा, Yes, ma'am. अभी ऐसे ही हो रहा है? यस No, मैम। ma'am. मयंक, नाउ इज इट ऑडिबल? यस मैम। हाँ जी, H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O। ठीक है, हम बैलेंसिंग करते हैं टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O। अब देखो, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? कितने एटम है मयंक? कितने एटम है? टेल मी, हाउ मेनी एटम ऑफ हाइड्रोजन? एटम मैम हाँ जी, 2। यस। ऑक्सीजन के? 2। यहाँ पे ये तो रिएक्टेंट्स हो गए। प्रोडक्ट्स में H के कितने एटम हैं? 2 मैम। और O के? ओके मैम है ही नहीं मैम एटम। है बेटे, 1 है। O लिखा है ना खाली, इसका मतलब 1 है। क्या है? 1। क्लियर? अगर हमने 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिक्स किए थे, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन कैसे बन सकता है? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल कि नंबर कम हो जाए? No, क्या ma'am. ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, राइट। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर हमने दो दो काउंट किए हैं, दो दो कलेक्ट कंबाइन किए हैं, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? सेम नंबर होना चाहिए। तो ये क्या है? अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। दिस इज स्केलेटल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है? स्केलेटल इक्वेशन। व्हाट इज स्केलेटल इक्वेशन? स्केलेटल इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड, जिसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फुलफिल नहीं हो रहा। दिस इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। स्केलेटल इक्वेशन कौन सी है मयंक? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है बेटे। अब H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O। ये है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट। और यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट। हम यहाँ रिएक्टेंट लिखते हैं, यहाँ प्रोडक्ट लिख रहे हैं। दीज आर रिएक्टेंट्स।
दिस इज प्रोडक्ट। ये क्या है? प्रोडक्ट। जो प्रोड्यूस हुआ वो प्रोडक्ट है। तो आर मैंने रिएक्टेंट के लिए राइट किया है, पी मैंने प्रोडक्ट के लिए राइट किया है। रिएक्टेंट में जो एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही एलिमेंट प्रोडक्ट में प्रोड्यूस होंगे। कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कौन कौन से एटम्स हैं बेटे? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटम है। अब रिएक्टेंट की जहां तक बात करते हैं हम, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? कितने हैं मयंक? कनिका को बैलेंसिंग आती है बहुत अच्छे से। मयंक, आई एम रिपीटिंग इट फॉर यू, ओके? गिव आंसर प्रॉपर्ली। नहीं आए तो बता देना। हाइड्रोजन रिएक्टेंट कितने हैं? रिएक्टेंट के में कितने एटम है? हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। 2 ऑक्सीजन के कितने एटम है मयंक? 2 2। प्रोडक्ट हाइड्रोजन के कितने एटम है? प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के कितने एटम है? टेल मी, दिस इज प्रोडक्ट। हाइड्रोजन के एटम मैम, बताओ 2 बेटे। 2 2। ऑक्सीजन 1 1। नाउ टेल मी, ये तो इक्वल है, ये तो दोनों इक्वल है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड इक्वल है। यहाँ पे क्या Yes, डिफरेंस है? ये 2 है, ये 1 है, तो हमें ये 1 भी इक्वल करना है। ये भी क्या करना है? इक्वल। इक्वल। इक्वल करने के लिए हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर से क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल मैम। हाँ बेटे, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर यहाँ पे क्या है? ये 2 है, तो 1 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 2 हो जाए? किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये भी 2 हो जाएगा। कौन सी साइड पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? प्रोडक्ट साइड पे। यस मैम। प्रोडक्ट साइड पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटे। तो देखो, H2 + O2 + H2O ये हमारे पास था। प्रोडक्ट साइड में हमें ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, कभी भी जो हम मल्टीप्लाई करते हैं वो यहाँ पे नहीं करते, फ्रंट में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? फ्रंट में। फ्रंट। कहाँ पे? फ्रंट में। फ्रंट। क्योंकि H2O इकट्ठा है, H और O यहाँ पे क्या है? इकट्ठे हैं, एक ही कंपाउंड का पार्ट है। तो मैं जो 2 से मल्टीप्लाई करूंगी वो यहाँ करूंगी। 2H2O क्या बन गया? 2H2O। अगेन मैं ये देखना चाह रही हूँ कि मेरे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड में क्या है? क्या इक्वल है नंबर ऑफ एटम? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। टेल मी इन इट, हाइड्रोजन का नंबर कितना है? बोलो बेटे, हाइड्रोजन एटम का नंबर कितना है? मैम 2 2। और प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन का नंबर कितना है? 2 2। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं? मैम 2 2 कैसे हुए? 2 2 जा 4। फ्रंट में है तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाइड हो गया और ऑक्सीजन से भी हो गया। अगर हमने फ्रंट में कोई भी चीज मल्टीप्लाई की है ना बेटे, तो हमने 2 से Yes, पूरे ma'am. को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 2 जा 4। कितने हैं? हाइड्रोजन के कितने एटम है? 4 4। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 हैं। अब ऑक्सीजन तो हो गया बैलेंस, लेकिन अब अनबैलेंस हो गया। क्या क्या अनबैलेंस हुआ? मैम 4 H मैम H H अनबैलेंस हो गया, तो किससे मल्टीप्लाई करूं? यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 4 हो जाए? 2 से मैम। 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। कौन सी साइड पे करना पड़ेगा? कौन सी साइड पे? कौन सी साइड पे मल्टीप्लाई? रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड यही है। तो हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करना है बेटे। फ्रंट में मैंने हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2H2 हो गया। इट इज 2H2 प्लस ऑक्सीजन अलग से है तो O2 gives us 2H2O। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। इक्वेशन क्या हो चुकी है? बैलेंस। बैलेंस्ड है। कैसे? 2 2 जा 4, यहाँ पे भी 2 2 जा 4। 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, here also 2 ऑक्सीजन। नाउ इक्वेशन इज बैलेंस। समझ आया कैसे किया? यस मैम। समझ आया? कनिका Yes, क्लियर ma'am. बेटे? Yes, ma'am.
हाँ जी बेटे, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, सिंपलेस्ट इक्वेशन है, ये बैलेंसिंग में सबसे सिंपल इक्वेशन है। नेक्स्ट है Mg plus O2 gives us MgO. Mg plus O2 gives us MgO. Plus magnesium 1, oxygen 2. यहाँ पे magnesium 1, oxygen भी 1, अनबैलेंस इक्वेशन है कि नहीं है मयंक? अनबैलेंस है Yes, कि yes. बैलेंस है बेटे? Unbalance. अनबैलेंस। अब मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, यहाँ भी और यहाँ भी। मैग्नीशियम के कितने एटम है रिएक्टेंट में? जल्दी जल्दी बताओ, 1, मैग्नीशियम के कितने एटम? 1। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2, 2। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं मैग्नीशियम के एटम? मैम 1, 1। ऑक्सीजन 1, 1। विच वन इज अनबैलेंस्ड? कौन सा अनबैलेंस्ड है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। किससे मल्टीप्लाई करूं और कहाँ करूं? मैम 2 से कहाँ प्रोडक्ट पे? साइड। प्रोडक्ट साइड 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, क्या बन जाएगा? Mg प्लस O2 गिव्स अस, अब MgO इकट्ठा है, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम अलग अलग नहीं है। किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। कहाँ करूंगी? फ्रंट में करूंगी। कहाँ पे करूंगी? फ्रंट में। फ्रंट। ओके, फ्रंट में किया तो यहाँ पे Mg कितना है? 1, और यहाँ पे Mg कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन 2, तो बैलेंस हो गया अगेन, लेकिन मैग्नीशियम क्या हो गया? अनबैलेंस। अनबैलेंस। मैग्नीशियम अनबैलेंस हो गया। Mg and O, reactant side and product side. Here it is 1, here it is 2, 2 and 2. अब किससे मल्टीप्लाई करूं? किससे मल्टीप्लाई करूं और कौन सी साइड में करूं? मैम रिएक्टेंट साइड मैम 2 से। रिएक्टेंट साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा? 2 Mg plus O2 gives us 2 MgO and equation is balanced now. क्या हो गई है? इक्वेशन बैलेंस हो गई है। बैलेंस। ओके, हाँ जी, यस मैम। क्लियर हुआ? समझ आया? यस मैम। हाँ बेटे, अभी हम करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन। लाइक कोई भी अपनी अपने आप से रिएक्शन बोलो, अगर किसी को कोई अपनी कोई क्वेरी लेनी है तो। विल यू? NaHCO3, NaHCO3 ऑन हीटिंग, जब हम इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं। जब NaHCO3 हीट किया जाता है बेटे, तो क्या बनता है? क्या क्या प्रोड्यूस होता है? क्या प्रोड्यूस होता है कनिका? बोलो। क्या यही प्रोड्यूस होता है? डिकम्पोजिशन। Yes, ma'am. एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में हमने रिएक्शन की थी ना, बेकिंग सोडा की डिकम्पोजिशन। बेकिंग सोडा डिकम्पोज होता है बेटे, तो क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा। अब बेटे देखो, यहाँ पे क्या है? Na, एक एलिमेंट तो क्या है? Na। सेकेंड कौन सा है? हाइड्रोजन। थर्ड कौन सा है? कार्बन। और फोर्थ है ऑक्सीजन। यही है मयंक? यस यही मैम। है बेटे? यस। सोडियम Na, N और A अलग अलग नहीं है, इकट्ठे हैं। Na सोडियम के लिए, H हाइड्रोजन के लिए, C कार्बन, O ऑक्सीजन। तो हमने ये ले लिए। क्या यहाँ भी यही है सभी? Here Yes. also all these components are there. अब रिएक्टेंट ma'am. साइड और प्रोडक्ट साइड। Na कितने एटम है Na के? टेल मी, हाउ मेनी एटम्स ऑफ Na Na आर देयर? हाँ जी, 1, 1। यहाँ पे प्रोडक्ट में 2, 2। हाइड्रोजन
1 1 and Two. product side 2 ma'am. 2. Carbon 1 1 here. ma'am. 1 देखो बेटे, एक तो यहाँ पे आ गया कार्बन, क्या एक यहाँ भी है? yes ma'am. तो कितने हो गए? 2 ma'am. हाँ जी 2. ऑक्सीजन Oxygen ma'am. 3 3. प्रोडक्ट साइड 5 नो. सी 3 plus 3 1 3 plus 1 4 4 plus 2 4 6 6. क्लियर? कैसे काउंट करने हैं पता yes चला? ma'am. हाँ yes बेटा, ma'am. अब देखो, अब हम कहीं से भी बैलेंस कर सकते हैं। हम ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर सकते हैं, पहले कार्बन को भी कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं। सी मैंने कर दिया सबसे पहले, यहाँ सोडियम 1 है और यहाँ 2 है, किससे मल्टीप्लाई करूं और कौन सी साइड में करूं? 2 से मैम. 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और रिएक्टेंट साइड में करना पड़ेगा, रिएक्टेंट में करना पड़ेगा। मयंक बोलते रहना है। yes मैम. हाँ जी, कहाँ पे राइट करूं 2? ये 2 कहाँ पे राइट करूं? मैम यहाँ Na के आगे मैम, रिएक्टेंट Na के साइड. आगे, राइट, रिएक्टेंट साइड Na के आगे, ठीक है। अब ये 2 yes मैम. Na से भी मल्टीप्लाइड है, H से भी मल्टीप्लाइड है, C से भी मल्टीप्लाइड है और O से भी मल्टीप्लाइड है, ठीक है। हम Na2 नहीं लिख सकते, हम क्या लिख सकते हैं? जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटे तो फ्रंट में करेंगे, तो 2Na 2Na। अब हम दोबारा से काउंट कर लेते हैं, ठीक है। Na yes मैम. H C and O, reactant side and product side. Tell me, अब देखो बेटे, सोडियम बताओ, रिएक्टेंट साइड में कितना है सोडियम एटम? कितना है? और रिएक्टेंट में मैम 2. हाँ जी 2. प्रोडक्ट में 2 2. हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट साइड? कौन से मैम? रिएक्टेंट 2. हाँ जी 2. और प्रोडक्ट साइड 2 2. कार्बन कितना है रिएक्टेंट साइड? कार्बन मैम 2. 2. प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट साइड मैम 2. 2. ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड? हाँ जी 5. नहीं बेटे, ये नीचे वाली और ये दोनों मल्टीप्लाई होती हैं, 3 2 जा 6, 6. ठीक है। तो ये 6 और इधर इधर में 6. 6। क्या बैलेंस हो गई रिएक्शन? यस इट इज मैम. बैलेंस्ड। ये Yes, क्या ma'am. है? बैलेंस रिएक्शन है। समझ आया कैसे किया? यस मैम. यस मैम. हाँ। तो हमने थर्ड इक्वेशन बैलेंस कर ली। नाउ कनिका, इफ यू हैव एनी क्वेरी इन बैलेंसिंग, कोई क्वेरी है No, बेटे? ma'am. Okay. Now we will start with the next reaction. CaCO3 plus H3PO4 CaCO3 plus H3PO4 gives us Ca3PO4 whole twice plus 3 मत लिखो यहाँ पर, H2CO3 ये है रिएक्शन हमारे पास, अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? अनबैलेंस्ड। ओके, इज इट ओके? यस मैम. Yes, ma'am. अब बेटा रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, टेल मी व्हाट आर द एलिमेंट्स। मयंक बोलो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं बेटे? मैम Ca, that is calcium. C, Next C, O, then O,
P देन हाँ P मैम P एच भी है, हाँ मैम यस मैम H एच हाँ फिर P पी। ऑक्सीजन हम ऑलरेडी ले चुके हैं, दोबारा ऑक्सीजन लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो रिएक्टेंट में है वही प्रोडक्ट में है। टेल मी हाउ मेनी एटम्स ऑफ कैल्शियम आर देयर इन रिएक्टेंट्स? reactant हाँ calcium जी, मैम 1 वन। हियर इन प्रोडक्ट product 3 थ्री। कार्बन रिएक्टेंट साइड carbon reaction मैम 1 वन, एंड प्रोडक्ट साइड 1 वन। ऑक्सीजन oxygen 7 सेवन, एंड हियर oxygen 4 मैम 9 यस ना बेटा देखो, PO4 होल ट्वाइस। ये होल ट्वाइस का मतलब ये है कि ये P से भी मल्टीप्लाइड है 2 और O से भी मल्टीप्लाइड है। O के ऑलरेडी 4 एटम्स हैं, 4 टू जा 8 8। 8 तो ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए और 3 कहाँ पे हो गए? यहाँ। कितने हुए बेटे? मैम 11 11। नाउ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है बेटा? hydrogen 3 हाइड्रोजन 3। एंड फर्स्ट प्रोडक्ट साइड, मैम 2 प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन है 2। और ये P फॉस्फोरस मैम 1 हाँ 1, एंड यार और मैम 2 यहाँ पे कितना? 2 2 2। ओके, नाउ लिसन। अगर हम बैलेंसिंग करना है हमें, तो हम सबसे यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, फास्फोरस से। फास्फोरस को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ भी 2 हो जाए, यहाँ भी 2 हो जाए? कितने से मल्टीप्लाई मैम करूं? 2 से 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। कौन सी साइड में? कौन सी साइड है ये? reactant रिएक्टेंट साइड। तो मैंने लिखा CaCO3 प्लस H3PO4 में करना पड़ेगा, क्योंकि P कहाँ पे है? इसी कंपाउंड में है, H3PO4। कहाँ पे लिखूं 2? कहाँ लिखूं मयंक 2? मैम H3 के आगे Right. 2 gives us Ca3PO4 whole twice plus H2CO3. Now, अब बेटे, अब दोबारा से देखते हैं क्या चेंज हुआ। ठीक है, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड फॉस्फोरस। रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। कैल्शियम कितना? कैल्शियम कितना? 1, मैम 1 और यहाँ 3 3। ओके, कार्बन कितना? 1 1 एंड 1। yes ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन देखो बेटे, 7 4 टू जा 4 to the 8 4 टू जा 8, Eight. 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 11 11। और यहाँ पे भी कितने हैं? 11। yes मैम 4 टू जा 8, 8 प्लस 3 11। अब हाइड्रोजन बोलो, हाइड्रोजन कितना है? 3 टू जा 8 to the 6 यहाँ पे 6 हो गए ना, 3 टू जा 6। Yes, ma'am. और यहाँ कितने हैं? यहाँ कितने हैं? मैम 2 2। अब फॉस्फोरस 2। phosphorus और मैम 2 2 ओके, अब हमारा अनबैलेंस है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? अनबैलेंस है। ये 6 है, ये मैम 2 है। कितने से मल्टीप्लाई करूं? कितने से मैम मल्टीप्लाई ये भी करूं? है मैम CA भी तो है मैम अनबैलेंस हाँ, CA भी अनबैलेंस है। एक एक को कर लेते हैं ना, पहले हमने P कर लिया, अब Yes. हाइड्रोजन कर लेते हैं। कितना करें? कितने से मल्टीप्लाई करूं? मैम 3 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। कौन सी साइड करना पड़ेगा? कौन सी साइड करें? प्रोडक्ट प्रोडक्ट साइड।
कहाँ लिखूं? ये 3 कहाँ पे लिखूं मैं? एच H2 के आगे मैम। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3H2CO3। ओके, अब फिर से एटम्स ma'am. काउंट कर लेते हैं। कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड फॉस्फोरस। रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड। कैल्शियम कितना? 1। यहाँ पे कितना? 3। कार्बन 1 एंड यार कार्बन कितना हो गया बेटे? यहाँ पे कार्बन कितना हो कार्बन गया? मैम 5। 5 कैसे? नो मैम 6 6 नो, कैसे हुआ? कैसे हुआ? ये तो C1 था ना, ये 1 है ना, C तो 1 मैम। कार्बन तो 1 है। और 1 into 3 कितना हुआ? 1 into 3 तो मैम 3 हो गया। 3 हो गया। ठीक है, ये काउंट करने सीखने हैं बेटे। ये सबके फ्रंट में है, कार्बन अकेला था पहले, 1 था, 1 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो 3 हो गया। ऑक्सीजन ये 11 ही है, यहाँ पे भी क्या 11 ही है ऑक्सीजन? यस ऑक्सीजन मैम कितना है ऑक्सीजन? हाँ जी, 4 2 जा 8, 3 यस 3 जा 3 3 जा 9 9, 9 plus 8 9 plus 8 मैम 17। 17। हाइड्रोजन कितना है? 6, हाइड्रोजन 6 यहाँ पे भी 6। और फॉस्फोरस? फॉस्फोरस फॉस्फोरस मैम 2 2 और 2। यस, ठीक है। अब फिर से हम क्या देख रहे हैं? फिर से हम ये देख रहे हैं अनबैलेंस कहाँ पे है। कैल्शियम भी अनबैलेंस है, कार्बन भी अनबैलेंस है। मैं कैल्शियम को कर देती हूँ 3 से मल्टीप्लाई रिएक्टेंट साइड में। ठीक है, कर दे। यस मैम 3CaCO3 plus 2H3PO4 gives us Ca3PO4 whole twice plus 3H2CO3। हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं बेटे। ठीक है, अब देखो रिएक्टेंट साइड क्या हो गया? कैल्शियम कितना है? कैल्शियम कितना है रिएक्टेंट साइड? 3 है कि नहीं है? यस मैम प्रोडक्ट साइड कितना है बेटे? प्रोडक्ट साइड कैल्शियम कितना है? वो भी 3 है। अब 3 से ये कंप्लीट मल्टीप्लाई हुआ है तो कार्बन भी यहाँ पे कितना हो गया? 3 से मल्टीप्लाई कार्बन भी हुआ है तो ये भी 3 हो गया। ये ऑलरेडी 3 था। ऑक्सीजन 3 3 जा 9, 9 plus 8 17। ये भी बैलेंस हो गया, ये भी 17 था। This is 6, this is 6, this is 2 and this is 2. Equation is balanced. ये इक्वेशन क्या हो चुकी है? बैलेंस हो चुकी है। समझ आया कैसे किया? समझ आया कैसे किया? यस मैम यस मैम हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है। कनिका क्लियर हुआ बेटे? यस मैम। हाँ जी, तो ये हमें स्टेप बाय स्टेप करनी है। हमें ये नहीं सोचना कि अरे देखो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है। कार्बन को भी अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ कैल्शियम को क्या किया? बैलेंस किया। कार्बन अपने आप से बैलेंस हो गया, है ना? तो स्टेप बाय स्टेप Yes, जाना है। एक एक स्टेप में एक एक पार्ट को करना है। फिर नंबर काउंट करने हैं, कितने नंबर ऑफ एटम हो गए, और जिससे क्या हो जाएगा? आपकी इक्वेशन लास्ट में सॉल्व हो जाएगी। ओके, यस मैम हाँ जी, इस तरीके से आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। एनी इक्वेशन यू कैन सॉल्व इट। अब बेटे एक सिंपल सी इक्वेशन लिख रही हूं। Mg प्लस HCl गिव्स अस MgCl2 प्लस H2। इज इट बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड? ये इक्वेशन बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है? मैम अनबैलेंस मैम अनबैलेंस। राइट, अनबैलेंस्ड है। वेरी गुड। अब बेटे Mg H और Cl, Mg H और Cl, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड। Mg कितना है बेटा?
1 1 here. product side मैम 1 1 H मैम 1 here. H2 Chlorine. मैम 1 Product side 2 मैम 2. These are unbalanced. किसी को भी पहले बैलेंस कर सकते हैं, हाइड्रोजन को कर लेते हैं. किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 से 2 से. कौन सी साइड? रिएक्टेंट ऐसे लिखूं 2HCl यस मैम MgCl2 plus H2. काउंट करो अभी. Mg H and Cl. रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड. Mg बताओ कितना है रिएक्टेंट साइड? कितना है बेटे? मैम 1 प्रोडक्ट साइड 1. हाइड्रोजन हाइड्रोजन मैम 2 एंड हियर प्रोडक्ट साइड H मैम 2 क्लोरीन रिएक्टेंट साइड 2 एंड प्रोडक्ट साइड. प्रोडक्ट साइड 2 बैलेंस हो गई रिएक्शन? सभी बैलेंस हो गए? Yes, ma'am. सभी इक्वल हो गए रिएक्टेंट Yes, और प्रोडक्ट साइड? कौन से लॉ Yes, के ऊपर ma'am. बेस्ड है बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन? विच लॉ इज एप्लीकेबल हियर? हाँ बोलो. कौन सा लॉ एप्लीकेबल है बेटे यहाँ पर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. कौन सा है? लॉ law ऑफ of कंजर्वेशन ऑफ mass मास. नाउ नेक्स्ट रिएक्शन बहुत ध्यान से देखते जाना, ठीक है? प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दूंगी जो आपकी कनिका यस मैम. हाँ जी बेटे. जो आपकी एस चांद बुक में अनसॉल्व्ड रिएक्शंस है ना बैलेंसिंग की, यस मैम. एनसीईआरटी क्वेश्चंस में भी हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी गिवन है. उनकी फोटो क्लिक करके मुझे सेंड कर देना, ठीक है? और वो आपको दोबारा से सॉल्व करके देखनी है, ठीक है? यस जिससे मैम. प्रैक्टिस हो जाएगी. मुझे पता है तुझे बैलेंसिंग आती है बट फिर भी प्रैक्टिस करनी है. ओके यस मैम. हाँ. नेक्स्ट इज Cu plus AgNO3 silver nitrate gives us CuNO3 whole twice plus Ag. This is the reaction. Now, which are the elements? Copper, silver, nitrogen and oxygen. These are different elements na? Copper, silver, Yes, nitrogen and oxygen. Reactant side and product side. How many atoms of copper are there? copper मैम 1 Here? product side copper 1 Silver? silver 1 Here? 1 Nitrogen? NB मैम 1 1. Here? 2 2. Oxygen? oxygen 3 And here? 6 6. Very good. काउंट करना आ गया. हाँ जी बेटे. अब कहाँ पे मल्टीप्लाई करें? किसको बैलेंस करें? चाहे N को कर ले चाहे O को कर ले, किसी को भी कर सकते हैं, है yes ना? मैम yes किससे मैम मल्टीप्लाई करूं? किससे मल्टीप्लाई 2 करूं? से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. Cu प्लस AgNO3 कहाँ पे मल्टीप्लाई करूं? कहाँ राइट करूं इस 2 को मैं? Ag क्या आगे Ag के आगे क्या बन गया? AgNO3 gives us Cu
NO3 whole twice plus Ag. Now, reactant side and product side. Copper, silver, nitrogen and oxygen. How many? Copper is one here. Here also one. Silver? 2? 2 हो गया ना सिल्वर अब? Ag. Yes, ma'am. And here 1. 1. Nitrogen? Nitrogen? 2. And here 2. Oxygen? 2. Oxygen, ma'am. Oxygen? 6. 6. And here 6. 6. किससे मल्टीप्लाई करूं? किसको करूं? ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस. ओनली दिस इज लेफ्ट. सिल्वर इज लेफ्ट. Yes, ma'am. Product side, ma'am. 2 से. प्रोडक्ट साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इट विल बी Cu प्लस 2AgNO3 gives us CuNO3 whole twice plus 2Ag. Now equation is balanced. हो गई ना बैलेंस इक्वेशन? सभी बैलेंस हो गए? Yes. Yes, ma'am. समझ आया कैसे की हमने बैलेंसिंग? मैम क्लियर हो गई बैलेंसिंग? Yes, ma'am. हाँ बेटा. तो एक रिएक्शन हम करते हैं. मैम नोट्स राइट कर लूं? अभी 15 मिनट्स हैं अभी. एक और रिएक्शन कर लेते हैं बेटे, फिर राइट कर लेना नोट्स. ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी. Kanika, tell me any reaction. Or the reaction in which you feel difficulty. Kanika, are you there? Yes, ma'am. हाँ बेटा, tell me any reaction in which you feel any difficulty or कोई भी ऐसे रिएक्शन बोलो. चलो छोड़ो. लिखो Ki plus PbNO3 whole twice gives us KNO3 plus PbI2. Okay? Ki plus PbNO3 whole twice gives us KNO3 plus PbI2. Now, reactant side and product side, Ki, Pb, हम NO3 को इकट्ठा ले लेते हैं क्योंकि यहाँ भी NO3 इकट्ठा है और यहाँ भी NO3 इकट्ठा है. ऐसे ही है ना? Yes, ma'am. दोनों साइड इकट्ठा आया हुआ है NO3, तो हम इकट्ठा ले लेते हैं. NO3 को अलग भी ले सकते हो, इकट्ठा भी ले सकते हो. इट इज ऑन योर विश बिकॉज these are combined both the side. दोनों साइड अगर यहाँ पे NO3 होता, यहाँ पे NO2 और O होता तो हम NO3 नहीं ले सकते थे, लेकिन दोनों में NO3 है तो हम एक ही यूनिट ले लेंगे इसको. K क्या है? 1. Here it is 1. I 1. Here I 2. PbI2 में 2 है. Pb Yes, ma'am. 1. Here also 1. NO3 as complete 2. 6. NO3 complete unit 1. नहीं बेटे 6 नहीं. अगर हम अलग अलग लेंगे तो 6. हमने लिया है NO3 एक यूनिट. NO3 लिख दिया हमने ऑलरेडी. तो ये कितने एटम है? पूरा मैम. NO3 के कितने एटम? 2. पूरा ले लिया मैम. हाँ, हमने पूरा ले लिया. N और O को अलग अलग नहीं किया क्योंकि यहाँ भी ये Yes, बिल्कुल पूरा ऐसे का ऐसे था. ठीक है? Yes, मैम. अगर आपको इजी फील होता है N और O को अलग अलग लेने में तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग भी ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पूरा NO3 को एक मान लिया. तो एक यहाँ पे तो NO3 कितने हैं? 2 है और यहाँ पे NO3 कितना है? 1 है ना? एक जगह तो NO3 2 से मल्टीप्लाइड है और एक जगह खाली NO3 है. ये 2 है और ये 1 है. ऐसा ही है ना? समझ आया मयंक? Yes, मैम. यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं
NO3 को प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या बनेगा Ki प्लस PbNO3 whole twice gives us 2KNO3 plus PbI2. How many atoms of potassium are here? 2, है ना, है कि नहीं है? Yes, ma'am. रिएक्टेंट में 1 है, यहाँ पर 2 है। आई रिएक्टेंट में 1 है, यहाँ पे 2 है प्रोडक्ट साइड में। पीबी 1 है, यहाँ भी 1 है। NO3 2 है, ये भी 2 है। ये को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बैलेंसिंग के लिए, क्योंकि यहाँ 2 है। तो मैंने K को मल्टीप्लाई करना है, तो 2KI प्लस PbNO3 whole twice gives us 2KNO3 plus PbI2। 2K और 2I मतलब पोटेशियम भी 2 हो गया, I भी 2 हो गया, ये दोनों भी बैलेंस हो गए, ये भी Yes, ma'am. बैलेंस। तो इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस्ड। नाउ इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ओके, Balance. हाँ जी। ओके कनिका, Yes, ma'am.